आर्मी ने उनको 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। जब इमरान खान के साथ आर्मी ने पाकिस्तान में ये क्या किया वो हम सबको पता है। लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही होगी कि हमें हमारे ईस्ट में वापस से एक ईस्ट पाकिस्तान उभरता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे ये नहीं पता कि यूएसए को फिर पाकिस्तान के इलेक्शन इतने फेयर क्यों लगते हैं। कभी तक ये जो जेनोसाइड हुआ था उसको वेस्ट ने आज तक यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, आखिर शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ के यहाँ पे क्यों भागना पड़ा। इस पूरे मुद्दे को, बांग्लादेश के मुद्दे को हम एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे। मोस्टली लोगों को लगता है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि शेख हसीना को अपना ही कंट्री छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आर्मी ने उनको 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। जब आर्मी एंड पुलिस ने उनको सपोर्ट किया तब तक वो पावर में रही। जब उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं किया तो शेख हसीना को यहाँ पे कंट्री तक छोड़ना पड़ गया। फिर भी यहाँ पे शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा लकी है कि वो सेफली यहाँ पे इंडिया में लैंड कर पाई, क्योंकि अगर आर्मी चाहती तो उनको अरेस्ट कर सकती थी। प्रोटेस्टर है वो उनके घर पे आने वाले थे, उनके हवाले उनको कर सकती थी। इमरान खान के साथ आर्मी ने पाकिस्तान में ये क्या किया वो हम सबको पता है। आर्मी ने जब तक इमरान खान का सपोर्ट किया तब तक वो पावर में रहे। जब सपोर्ट नहीं किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। एक के बाद एक आरोप लगते गए। अब जेल में से बाहर निकलने का उनके पास कोई स्कोप नहीं है। उनकी पार्टी को यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये सब शेख हसीना के साथ भी हो सकता था। लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही होगी कि शेख हसीना यहाँ पे सेफली इंडिया में लैंड कर पाई। तो अब तक देखो तो बांग्लादेश में यहाँ पे कू हो चुका है। शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई है। एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दी गई है, जिसको मोहम्मद यूनुस यहाँ पे हेड कर रहे हैं। एंड ये जो है वो वेस्ट का इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वेस्ट, हसीना ने तो इनको वेस्ट का एजेंट तक बताया है। अब लग रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी थी बांग्लादेश में अब तक वो पावर में आएगी। एंड अगर ये सब होता है तो बांग्लादेश यहाँ पे फिर से 1971 जो प्री एरा था बांग्लादेश का वहाँ पे चला जाएगा। हमें हमारे ईस्ट में वापस से एक ईस्ट पाकिस्तान उभरता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड ये सब आप चेन ऑफ इवेंट्स पूरे देखो ना तो यहाँ पे एक सिंपल आपको देखने को मिलेगा कलर रिवॉल्यूशन, जिसमें वेस्ट ने यहाँ पे माहिर है। यूएसए ने तो इसमें परफेक्शन हासिल की हुई है। इन सब में यहाँ पे हो सकता है कि यूएस का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये सारा इवेंट देखो, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पे शेख हसीना से जो इनका एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये मांगा था, क्योंकि यूएसए यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। लेकिन शेख हसीना ने इनसे इनकार कर दिया। शेख हसीना ने यहाँ तक कहा था कि वेस्ट का कोई कंट्री है वो बांग्लादेश एंड म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़ के यहाँ पे एक नया आर्टिफिशियल क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है। शेख हसीना को यहाँ तक ऑफर किया गया था कि अगर आप हमें आइलैंड दे देते हो तो आपके कंट्री में जो पहले इलेक्शन हुए अभी इसी साल में उसको हम वैलिड कर देंगे, लेकिन अगर नहीं तो उस इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं है, ये सब बताया जाएगा। सेम यही हुआ। यूएसए ने यहाँ पे बताया कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है, ये इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि यूएसए को फिर पाकिस्तान के इलेक्शन इतने फेयर क्यों लगते हैं। अभी तक उन्होंने कभी भी, मुझे याद नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में ये कहा हो कि पाकिस्तान के इलेक्शन में यहाँ पे धांधली हुई है। खैर, यहाँ पे यूएसए का जो मोटो है, यूएसए का जो चाहिए था वो उनको नहीं मिला इसकी वजह से। एंड इन सब की वजह से हसीना को यहाँ पे पीएम पद से हटा दिया जाता है। ये सब प्रोसेस, उसमें पहले स्टूडेंट मूवमेंट चलाया गया, स्टूडेंट मूवमेंट पूरा क्रिएट कर दिया गया ताकि सबको लगे कि यहाँ पे स्टूडेंट रिजर्वेशन बढ़ गया। स्टूडेंट नहीं चाहते थे कि पीएम शेख हसीना यहाँ पे रहे, लेकिन ये तो स्टूडेंट रिजर्वेशन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे ये सब किया गया है। क्योंकि अजीब नहीं लगता कि जब आपके देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे हैवी मैनर में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग जाए। जब कुछ समझ में ना आया ना तो चीज़ों को अपने पे लाके देखो। एक बार के लिए हाइपोथेटिकली मान लो कि इंडिया में अगर प्रोटेस्ट हो रहे तो क्या इंडिया के पीएम कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे? ये कोई भी प्रोटेस्ट इतने तो बड़े नहीं होते ना कि पीएम जो है वो यहाँ पे कंट्री छोड़ के चला जाए। तो ये सब अचानक से नहीं हुआ है, इनके पीछे यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है। अचानक से मोहम्मद यूनुस को अब जैसे ही शेख हसीना जाती है बांग्लादेश भेज दिया जाता है। ये वही मोहम्मद यूनुस है जिनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। यूएसए ने इसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड दिए
एंड इसके बाद अभी बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर आप 1971 में देखो जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था तब हिंदूज़ की यहाँ पे संख्या थी 21 to 22%, एंड अभी बांग्लादेश में हिंदू 7 to 8% यहाँ पे रह गए हैं। अब ये सारे लोग यहाँ पे इंडिया में आना चाहते हैं। अब सवाल इंडियन गवर्नमेंट के पास ये है कि क्या इंडिया जो है वो इतने सारे लोगों को अब्जॉर्ब कर पाएगा, एंड 1971 में भी यही हुआ था। 1971 में पाकिस्तान ने, तब ये बांग्लादेश नहीं था, तब ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान ने इन पे इतने अत्याचार किए, इनको जिनोसाइड किया हिंदूज़ पे कि हिंदूज़ जो है वो हैवी लेवल में, हैवी मैनर में यहाँ पे इंडिया में आना चाहते थे, एंड एक रेफ्यूजीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए इंडिया को इस वॉर में यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ा एंड बांग्लादेश को हमने यहाँ पे लिबरेट करवाया। हालांकि ये जो जेनोसाइड हुआ था उसको वेस्ट ने आज तक यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वेस्ट मानता ही नहीं है कि ऐसा कुछ जेनोसाइड यहाँ पे हुआ था। 1971 में जब बांग्लादेश बना उसके बाद उनके जो बांग्ला बंधु थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी देने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, और कुछ साल बाद उनकी यहाँ पे हत्या की जाती है, एंड उन्हीं की बेटी है यहाँ पे शेख हसीना। तब वो उनके साथ नहीं थी, तब वो आउट ऑफ कंट्री थी, इसलिए वो यहाँ पे बच जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में आर्मी ने रूल किया है। खालिद जिया जो है वो यहाँ पे पावर में आई है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब खालिद जिया पावर में आई थी ना तब बांग्लादेश एंड भारत के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत ही बड़ा इशू था। जो इशू आज भी हम पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, वही इशू हम बांग्लादेश के साथ भी फेस कर रहे थे। एंड अब बांग्लादेश की स्थिति ऐसी आ गई है कि जो हमने उस टाइम पे देखा था वही सब वापस से देखने को मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रेफ्यूजीज़ का इशू। बांग्लादेश है वो इंडिया को जो पहले फ्रेंडली कंट्री रहा करता था हसीना के टाइम पे, वो लग नहीं रहा है कि अब बांग्लादेश वैसा फ्रेंडली कंट्री इंडिया के साथ रहने वाला है। इन सब में लग रहा है कि यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूएसए ने ही यहाँ पे इसके बाद हसीना का वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया। यूके से जब असाइलम मांगा गया तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। अचानक से इनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस याद आ गए। एंड मेरा एक ही सवाल यहाँ पे कि यूएसए जो ये डेमोक्रेसी चिल्लाती रहती है, तो यहाँ पे जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम को हटाया गया, जब आर्मी का रूल लाया गया, जब यहाँ पे कू हुआ, तब यूएसए ने कोई ठोस यहाँ पे मेजर स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है? क्योंकि खुद ही ने करवाया, फिर क्यों ये लोग स्टेटमेंट देंगे? एंड बांग्लादेश अगर यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान एरा में चला जाता है, प्री 1971 एरा में चला जाता है, तो यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर भी हमारे लिए यहाँ पे हॉस्टाइल बन जाएगा। यहाँ पे भी भारत को खतरा रहेगा जो पाकिस्तान से वेस्ट की ओर रहता है।